जैक ने चुपचाप अपनी कस्टम निर्मित डायमंड ड्रिल बिट से स्विस बैंक की वॉल्ट की दीवार में एक बड़ा छेद किया। भारी कंक्रीट ब्लॉक निकालने के बाद भी उसके सामने एक और रुकावट थी, एक मेटल जाली की बाधा। जैक को उस जाली के बीच से वॉल्ट के लॉक तक पहुंचना था। उसने एक खास तरह की पतली ट्यूब निकाली और सावधानी से उसे जाली के बीच से घुसार दिया। अगर जाली को जरा सा भी छुआ जाता तो सिक्योरिटी अलार्म तुरंत बज उठता। सही जगह पहुंचने के बाद जैक ने अपनी स्पेशल केमिकल गन से ट्यूब के अंदर से लॉक पर धीरे धीरे घोल टपकाना शुरू किया। धीरे धीरे धातु पिघलने लगी। फिर जैक ने पाइप का ढक्कन खोला और पानी वॉल्ट के अंदर भरने लगा। सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक चल रहा था। जैसे ही पानी पूरे वॉल्ट में भर गया, वह जाली को छू गया और तुरंत अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो गया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने अलार्म सुना और तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगे। दरअसल पानी वोल्ट से लीक हो रहा था। उन्होंने तुरंत अलार्म सिस्टम बंद कर दिया और बैंक मैनेजर को बुलाया, जिसके पास ही वॉल्ट की चाबी थी। इमरजेंसी सुनते ही मैनेजर फौरन बैंक की तरफ निकल पड़ी, बिना ये जाने कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही वह सुनसान सड़क पर पहुंची, अचानक एक विशाल पेड़ उसकी गाड़ी के सामने गिर गया। जूली ने उसे काटा था। वह भी अपने पार्टनर की तरह इस प्लान का हिस्सा थी। इस हाइस्ट का हर कदम पहले से ही प्लान किया गया था। मकसद सिर्फ मैनेजर को देर से बैंक पहुंचाना था ताकि जैक वॉल्ट में घुस सके। जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ा, उसने इलेक्ट्रॉनिक पैनल्स में शॉर्ट सर्किट कर दिया और सारी कैमरे बंद हो गए। जैक ने तुरंत डाइविंग सूट पहन लिया। अब वॉल्ट पूरी तरह से पानी से भर चुका था। उसने आसानी से मेटल जाली काट दी और वॉल्ट के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजा खुलते ही उसने अरबों की ज्वेलरी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी बैंक के बाहर शेरिफ और उसकी टीम पहुंच गई। उन्हें समझ आ चुका था कि यह वॉल्ट का फ्लड कोई हादसा नहीं, बल्कि जानबूझकर किया गया डायवर्जन है। शेरिफ ने तुरंत आदेश दिया कि इलाके के हर मैनहोल पर पुलिस तैनात की जाए, क्योंकि उससे शक था कि चोर अंडरग्राउंड टनल से भागने की कोशिश करेंगे। जैक अब भी इस बात से अनजान था कि पुलिस ने उसे घेर लिया है। इसी बीच जूली बैंक के पास पहुंची, लेकिन पुलिस ने उसे भी चोर समझ लिया। खुद को बचाने के लिए उसने एक सीक्रेट डिवाइस का इस्तेमाल कर दो सिक्योरिटी गार्ड्स को बेहोश कर दिया और अपनी कार को बैंक के पीछे कंटेनर के पास छुपा दिया। शेरिफ की टीम जैक की तलाश में लगी थी, मगर जूली पहले ही टनल के एग्जिट तक पहुंच चुकी थी। वहां 2 और पुलिस वाले तैनात थे। उसने फिर से अपना डिवाइस इस्तेमाल किया और दोनों को बेहोश कर दिया, जिससे जैक सुरक्षित बाहर निकल सका। लेकिन बाहर आते ही जैक का सामना 2 और ऑफिसर से हो गया। मजबूरी में उसे उनसे लड़ना पड़ा और आखिरकार उसने दोनों को हरा दिया। उसे लगा अब रास्ता साफ है। तभी अचानक उसके कंधे पर जोरदार वार हुआ। यह खुद शेरिफ था जो उसे रोकने आगे बढ़ा था। लेकिन तभी जूली ने पीछे से शेरिफ पर हमला कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। जैक ने उसकी बंदूक उठा ली और शेरिफ पर तान दी, लेकिन गोली चलाने के बजाय उसने दूसरा रास्ता चुना। वह जूली के साथ एक जेट स्की पर चढ़ गया और दोनों तेजी से पानी के रास्ते भाग निकले। शेरिफ बस बेबस होकर देखता रह गया। कुछ मिनट बाद और पुलिस वाले पहुंच गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैक और जूली निकल चुके थे। उन्होंने नाव से परफेक्ट एस्केप कर लिया था।